यदि बिल्कुल जिन अधिकारियों ने ये जो तानाशाही मनमानी की है, इसके अगेंस्ट में आदिवासी समाज, आदिवासी संगठन, आदिवासी जो हमारे जो परिवार है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत जो भी अधिकारी ये जो तोड़ने के लिए आए हैं अवैध तरीके से कानून का सहारा लेकर, उन तमाम के ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई करने की बात रखेंगे। और जहां जन आंदोलन, रैली, धरना जहां भी करना हो और जिस अधिकारी को घेराव करना हो, क्योंकि ये दादरा नगर हवेली आदिवासियों की है, जो सालों साल से हमारे घर दुकान बने हैं। हम एक साइड सुप्रीम कोर्ट के आदिवासी देश का मूल मालिक है, मूल बीज है, और उसी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 92% लोग बाहर से आए हैं, 8% जो लोग हैं वही इस देश के मूल बीज है, और वही आदिवासी मालिक, इस देश के मालिक लोगों को आज इस तरह से जो प्रशासन, सरकारी बाबू, जो जनता के टैक्स से जीने वाले अधिकारी अगर ये कर रहे हैं, तो जनता, मैंने बार बार कहा है, बार बार हमने इसको लेकर हमने आदिवासी संगठनों की बैठक भी लगाई, कई बैठक में आगे आए भी, कई अलग अलग संगठन है। आज फिर आह्वान कर रहा हूँ, दादरा नगर हवेली में ये बीजेपी के जयचंद छोड़कर तमाम जो इस प्रशासन की तानाशाही की मनमानी की वजह से जो हमारे बाकी भाइयों का, बाकी समाज का जो नुकसान हो रहा है, उसको लेकर तमाम समाज, तमाम संगठन एक मंच पर आए और ये तानाशाही मनमानी को लेकर पुनः एक बार आंदोलन, रैली, धरना और शासन प्रशासन के सामने। ये अभी बात आई अस्तित्व के ऊपर, ये हमारा अस्तित्व की बात आई। अभी बात आएगी हम आर पार की लड़ाई की, या तो करो या तो मरो। ये परिस्थिति आ चुकी है हमारे। अब जब हमारे बाप दादाओं की जमीन पर एक साइड आप लोग क्या कर रहे हो कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूरे देश के यहाँ पर समाज रोजी रोटी कमाने आते हैं, उसके लिए आप सरकारी जमीनों पर आवंटित करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर बनाया दिया जाता है, उनको फ्लैट दिया जाता है और उसका मालिक बनाया जा रहा है। और इसी देश के मूल बीज हमारे लोग, आदिवासी समाज, इस देश के मूल लोगों को अपनी पुश्तैनी, अपने बाप दादाओं के जमाने की जमीन पर जैसे तैसे घर बनाकर रूम, चौल, दुकान जो बने हैं और जी रहे हैं, उसको तोड़ने की कार्य की जा रही है। मतलब जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर मालिक बनाया जा रहा है, और यहाँ जो मालिक लोग हैं उनको खदेड़ के काम किया जा रहा है, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए वापस में यहाँ जो हमारे साथियों को बोल रहा हूँ, ये तमाम जो किया हुआ है, ये प्रदेश के सांसद इसके जिम्मेदार है, ये जिला पंचायत प्रमुख, उप प्रमुख, 20 पंचायत के जिला सदस्य जिम्मेदार है, ये 20 पंचायत के सरपंच जवाबदार है। हाईकोर्ट ने पहले तो जो परिवार था, एक परिवार जो पहले ही जो बायजू बेन थी, वो गवर्नमेंट के जमीन में प्रधानमंत्री आवास योजना रही थी, उनका उतरा था, उस बेस के ऊपर परिवार कोर्ट में गया था, और उसके ऊपर कोर्ट ने, और ये जो आदेश आया है वो कोर्ट के, हाईकोर्ट के आदेश के रेफरेंस पर ही इसका ये जो रद्द किया गया है सिलवासा कोर्ट ने। तो यहाँ पर हाईकोर्ट और अब वापस अभी ये लोग, अभी ये जो हुआ है, ये एक बिल्कुल तानाशाही, मनमानी और दादरा नगर हवेली खानवेल प्रशासन की गुंडागिर्दी है। मैं इस गुंडागिर्दी कहूंगा, एक बिल्कुल तानाशाही, मनमानी और दादरा नगर हवेली खानवेल प्रशासन की गुंडागिर्दी है। मैं इस गुंडागिर्दी कहूंगा इसी पर कि भाई जो ये घर रूम तोड़ने की बात कर, जो ऑर्डर जारी किया है पीडीए द्वारा, उस ऑर्डर को रद्द किया जाता है। जब ऑर्डर रद्द किया गया है तो फिर ये कार्यवाही क्यों की गई? मतलब इसको तानाशाही कहेंगे, इसको मनमानी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिसको ये कानून व्यवस्था बना के रखने की बात आती है, और जो हमारे जनप्रतिनिधि है, सब लोगों ने मिलकर बिल्कुल एक मनमानी करके ये कार्यवाही की है। और बिल्कुल इसको लेकर हम लोग अभी सभी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर अलग अलग साथी इकट्ठा हुए हैं कि भाई इस काले कानून को लेकर हम आगे की लड़ाई क्या लड़े, जब प्रशासन ही खुद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खड़ी कर रहा है। और इस संबंध में आपको बताओ, जैसे ही मुझे इस बारे में जानकारी मिली, मैंने तत्काल जो मुझे ऑर्डर की कॉपी मिली है, दादरा नगर जिला कलेक्टर महोदय को मैंने व्हाट्सअप किया इमीडिएटली, क्योंकि सर ये कोर्ट का ऑर्डर हुआ है और आपका जिला, आपका खानवेल प्रशासन पीड़ित परिवार को वहाँ घर, रूम, दुकान तोड़ने के लिए पहुँचा है, ऐसा करके मैंने मैसेज दिया है। यहाँ के जो मामलेदार है, अधिकारी हैं, उनको भी मैंने मैसेज किया व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तो यहाँ पर भी जब कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, तो फिर जनता को क्या करना चाहिए? नहीं तो फिर मुझे अननेसेसरी पुलिस स्टेशन लेके गए, उधर बिठा के रखा फालतू में, मुझे जाने भी नहीं दे रहे थे वो लोग। मेरी मम्मी का तो हाथ तोड़ दिया मार मार के, हॉस्पिटल में है वो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मेरे भाई को भी मारा है पैर पे। ये आपका घर है? निशा पावर को फोन किया था, तो फोन करके बोलती कि मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लेके रखा है, जबकि स्टार्टिंग में वही आके बोल रही थी कि तुम्हारा घर इलीगल नहीं है तो कुछ नहीं होगा, हम सपोर्ट करेंगे। और अभी फोन करके बोलती तुम्हारा ठेका नहीं लेके रखा है हमने। और सरपंच भी वैसा ही है, ज्यादा पढ़ा लिखा है और फालतू का साइन करता है, बोलते कि मैंने साइन नहीं किया, जबकि उसका साइन क्लियरली था हमारे डिवोल्यूशन वाले पेपर पे।
टाइम है सरपंच। हाँ, अभी आप प्रशासन को क्या बोलना चाहेंगे? सब करप्ट है, कुछ बोलने के लायक ही नहीं है। सब खाली पैसा देखते हैं।